गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्वास लर्नोलॉजी। हम इस वीडियो में स्वर संधि का आखिरी प्रकार, 8वां प्रकार प्रकृति भाव संधि देखने वाले हैं। ये जो संधि है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है ज़्यादातर, और इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। इसका सूत्र है ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदु देन्तं द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम स्यात्। अब इसका मतलब है कि ई, उसके बाद द में जो उ की मात्रा लगी है वो उ, और द में जो ए की मात्रा लगी है वो ए। ई, उ और ए के साथ कोई भी संधि नहीं होती। के सामने कुछ भी आ जाए, इन तीनों के सामने कुछ भी आ जाए, लेकिन उनकी संधि नहीं होती। जैसा विग्रह किया गया था वैसा ही वो रूप रहता है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, हरि प्लस आगतो। अब ई के सामने आ आया है, ऐसी कोई भी संधि नहीं है कि ई के सामने आ आने पर उसका कुछ फॉर्मूला बनता हो या वो कोई संधि अप्लाई होती हो। अब ई के सामने आ आया है तो इसका मतलब ये प्रकृति भाव संधि है, क्योंकि ऐसी कंडीशन और कोई संधि में सेटिस्फाइड ही नहीं होती, तो इसका मतलब ये प्रकृति भाव संधि है। तब इसमें मैंने क्या बोला था कि कोई संधि नहीं होती, तो बस हम प्लस साइन हटा देंगे और वही एज इट इज इसका आंसर रहेगा। वैसे ही लते प्लस उत्पन्ने, अब ए के सामने उ, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा क्या हमने अभी तक? किसी भी संधि में नहीं देखा। तो ये प्रकृति भाव संधि है, तो इसमें का प्लस साइन हटाएंगे और लते उत्पन्ने, ये आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारी स्वर संधि का आखिरी प्रकार, प्रकृति भाव संधि। ये सूत्र याद कर लेना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे, उसके जितने भी प्रकार है वो देखेंगे। यहाँ पर हमारी स्वर संधि का जो अध्ययन था वो ख़त्म हो चुका है, और आप अभी इस प्रकृति भाव संधि के नोट्स देख लीजिए।